ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक कुछ इस प्रकार है, कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। देखिए जी, 3 प्रकार के जोन होते हैं। एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है स्ट्रेच जोन, एक होता है पैनिक जोन। कंफर्ट मतलब व्यक्ति बहुत ही लेजीनेस, आलस में है, कुछ करना नहीं चाहता, बोले कंफर्ट में रहना चाहता है जी बोले। दूसरा होता है जी स्ट्रेच जोन, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करता है, नहीं ये भी करना चाहिए, 16 माला भी करनी चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, थोड़ा सेवा भी करनी चाहिए, इस तरीके से अलग अलग कार्य में। और तीसरा होता है पैनिक जोन। पैनिक मतलब वो बहुत ज्यादा हेडेक ले लेता है। जैसे कई बार एग्जाम आती है ना, तो बच्चे लोग नींद की गोली लेके, मतलब या तो नींद नहीं आती है, नींद की गोली लेनी पड़ती है, या फिर कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह लेते हैं। जैसे कोटा वगैरह में, राजस्थान में जब तैयारी करने के लिए आते हैं नीट या आईआईटी वगैरह की, तो स्टूडेंट्स लोग ऐसे ड्रग्स लेते हैं ताकि उनको नींद नहीं आए रात में, पूरी रात भर फटकर वो स्टडी कर सके ऐसे। तो बहुत ज्यादा पैनिक जोन में चले जाते हैं। एक सिंपल उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। जैसे हमारे पास में मान लीजिए एक स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग वगैरह यूज होती है, तो स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब उसको हमने पकड़ के खींचा नहीं, तो कोई काम की नहीं है, ज्यादा कंफर्ट जोन उस तरीके से है, नॉर्मल स्प्रिंग की तरह। और स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के हम यूज ले रहे हैं कहीं पे, हमें स्प्रिंग की जहां पर भी जरूरत है हम उस स्प्रिंग को यूज में ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच की हुई है वो स्प्रिंग, तो ये हो गया स्ट्रेच जोन। और पैनिक जोन ऐसा होता है जी, जो स्प्रिंग है उसको आपने स्ट्रेच किया, पकड़ के खींचा खींचा, खींचते खींचते इतना खींच दिया कि वो स्प्रिंग ही टूट गई, तो ये हो गया पैनिक जोन। तो उसी तरीके से इंसान के साथ भी यही होता है, या तो वो कंफर्ट जोन में बैठा बैठा रहेगा, कुछ नहीं करना है बोले, है ना, कि जिस तरीके से सन्यासी की कैटेगरी होती है उस तरीके से, कि यदि कुछ मिलेगा तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है। तो उस तरीके से कंफर्ट जोन में, स्ट्रेस जोन में व्यक्ति थोड़ा इनिशिएटिव लेता है, कुछ प्लान करता है, कुछ कार्य करता है इस तरीके से। और पैनिक जोन में व्यक्ति इतना ज्यादा हेडेक ले लेता है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस तरीके से। तो देखिए जी, हम अभी यहाँ पे देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। देखो जी, जो वैकुंठ है, वैकुंठ मतलब है जी जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है जी, जहाँ पे कोई तनाव, चिंता, इस तरह की बीमारी, व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसी कोई चीज नहीं है जी। तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार जो हमारे परम परम पिता है जी, जो सारे जीवों के जो परम पिता है, वो हमारे जो अच्छे संबंध है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो बुद्धिमत्ता का सुप्रीम विजडम, सर्वोत्तम ज्ञान के जो स्रोत है, सर्वोत्तम प्रसन्नता, अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार, इन सब के क्या मूर्त रूप है, इम्बॉडीमेंट है भगवान एक तरीके से। एक सिंपल जो अवधारणा रहती है हमारी, भगवान क्या है, तो इसी कारण उनका जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, वो वास्तव में हमारा भी घर है, शाश्वत घर है हमारा भी। तो वैकुंठ में क्या होता है जी, वहाँ पे किसी को कोई व्याधि नहीं होती, वहां किसी को भूख नहीं लगती है,
यहाँ पे भूख और प्यास व्यक्ति को सताती रहती है जी। कुछ भी नहीं करो, बैठे बैठे भी रहो तो कभी भूख लग जाती है, कभी प्यास लग जाती है। तो ये है भौतिक जगत। गुस्सा, क्रोध, लालच, द्वेष, शत्रुता, तो ये सब चीजें भौतिक जगत में ही होती है जी। ये सब चीजें आध्यात्मिक जगत में नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भी नहीं होते हैं जी। और आध्यात्मिक जगत में देखिए, जिस तरीके से आप इस फोटो में देख रहे हैं, तो आध्यात्मिक जगत में जो पानी होता है, वाटर जो है, वाटर इज लाइक नेक्टर, वो अमृत की तरह होता है जी। और वहां पे जो गाय दूध देती है, वो ऐसे नहीं कि 1 लीटर ही देगी, 2 लीटर ही देगी। अब अभी तो गाय बछड़े को जन्म देने वाली है, अब तो गाय दूध ही नहीं देगी। जैसे यहाँ पे होता है ना गौशाला में, जैसे हम देखते हैं, तो उस तरीके से नहीं होता जी आध्यात्मिक जगत में। कामधेनु गायें होती है जी वहां पे। जितना दूध चाहिए आपको, जब चाहिए तब जाके आप दूध ले सकते हैं जी गाय से। तो इस तरीके से। और वहां के जो तरु है, वहां के जो पादप है, वनस्पति है, वो भी क्या है जी, कल्प तरु है। जैसे बोलते हैं ना, वांछा कल्प तरु भैष्य कृपा सिंधु बहे वच। तो वहां के जो पेड़ पौधे हैं वो भी सब कल्प तरु हैं जी। आपके सारी जो इच्छा करेंगे वो दे देंगे आपको। वहां के जो मधुर मधुर वादन करने वाले जो पक्षी हैं, वो सभी बड़े विनम्र रहते हैं और हमेशा भगवान के बारे में गुनगुनाते रहते हैं, भगवान की कथा गाते रहते हैं जी वहां पे। यहाँ पर तो हम इंसान लोग भी भगवान की हरि की कथा नहीं कर पाते हैं जी, भगवान के बारे में कीर्तन नहीं कर पाते हैं जी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वहां पे यहाँ तक कि भौरा जो बम्बल भी है, भो भू 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 ऐसे करके जो उड़ता है, वो मधुर आवाज नहीं देता है जी, वो भी भगवान हरि का गुणगान करता है जी आध्यात्मिक जगत में। तो वहां पे जो भी है सारे जीव, प्रभु जी हो, माता जी हो, सब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और देखते हैं जी आध्यात्मिक जगत कैसा होता है जी। क्या आध्यात्मिक जगत में भी शेर और चीता होते हैं क्या? हाँ होते हैं। तो क्या वहां पर भी तो शेर है, वो तो मांस खाता होगा जी ना। शेर है वो तो चीता को, शेर है वो तो हिरण को खाता होगा, खाता होगा ना। हमारी तो यही, हमारा तो यही कंसेप्शन है ना, हमारी अवधारणा तो यही है कि शेर है वो तो केवल मांस ही खाता है, तो किसी हिरण को खाएगा या किसी दूसरे जीव को खाएगा। और ये भौतिक प्रकृति का नियम भी है जी। जीवः जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है। हम भी पेड़ पौधों को खाते हैं, या तो उनमें भी तो जीव होता है। तो इस तरीके से। तो क्या आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। आध्यात्मिक जगत में शेर हिरण को नहीं खाता है, वो मांस नहीं खाता है, वो दूध पीता है वहां पे। तो इस तरीके से आध्यात्मिक जगत मतलब ये जो जितनी भी नेगेटिविटी है वहां पे बिल्कुल नहीं है जी। नकारात्मकता बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे को खाना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये सब चीजें नहीं है जी। वहां पे तो बहुत सुगंधित पुष्प भी वहां पे रहते हैं जी। बहुत सुगंधित फूल भी वहां पे हैं, आध्यात्मिक जगत में पाए जाते हैं, जो कि भौतिक जगत में नहीं होते। लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, सारे पुष्प जब तुलसी महारानी को देखते हैं तो तुलसी महारानी के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भगवान की सर्वोत्तम, सबसे अच्छी भक्त है। तो देखिए, अब उन पुष्पों में, उन फूलों में ये ईर्ष्या नहीं होती है, अरे तुलसी क्या है, मंजरी है उसमें कोई फूल भी नहीं आता है और कोई सुगंध भी नहीं देती है इतनी, तो फिर क्या भगवान को इतनी प्रिय क्यों हो गई? ऐसे ईर्ष्या नहीं करते वहां के फूल। जैसे भौतिक जगत में हमसे कोई ज्यादा गुण वाला होता है, तो हम किसी में अच्छे गुण होते हैं तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अरे उसमें इतने अच्छे गुण क्यों है ना, मेरे में भी तो है, मैं थोड़ी ना कोई कम हूँ। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये ईर्ष्या नहीं होता है जी। वहां पे तो फूल है, वो तुलसी की भी प्रशंसा करते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि तुलसी के त्याग, तुलसी की भक्ति के बारे में उन सारे पुष्पों को पता है जी। और
शेर चीता ये सब उनका मांसाहार करने वाला स्वभाव नहीं होता है जी। वहां पे वो दूसरे प्राणियों पर आक्रमण भी नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि वो अहिंसा का पालन करते हैं जी ये सारे जीव चीता और जो शेर है, और दूध पीते हैं, और वो भी हमेशा हरि का गुणगान करते हैं। यहाँ तक कि जो जानवर है वो भी आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में भी शेर चीता सब होते हैं। तो सब वहां पे आध्यात्मिक जगत में मित्रता पूर्वक रहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। वहां पे सभी व्यक्ति एक दूसरे की और भगवान की सेवा करने के कारण एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं। देखो जी, हाँ, ये कितने अच्छे से सेवा करते हैं, ये प्रभु जी कितने अच्छे से सेवा करते हैं, ये माता जी कितने अच्छे से सेवा करती हैं, इस तरीके से। लेकिन भौतिक जगत में एक ये स्वभाव है एक दूसरे का टांग खींचने का, या तो टांग खींचते हैं या फिर उसके सिर पर चढ़ जाते हैं, इस तरीके से। तो ये ही वास्तव में वैकुंठा है, वैकुंठा कल्चर। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं वैकुंठा संस्कृति यही है वास्तव में, जिसमें हम एक दूसरे की सेवाओं की प्रशंसा करें, एक दूसरे का सहयोग करें, और भगवान के एक अच्छे से अच्छे सेवा कैसे करें, और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी को भगवान की सेवा करने का मौका दिया जाता है। तो एक वैदिक कहावत है कि अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृत गम्य। किस तरीके से असत से सत की तरफ जाना है। सुबह सुबह प्रार्थना भी करते हैं स्कूल में, अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृत गम्य। तो वेदों में से कहा गया है असत, जो कि वास्तव में सत्य नहीं है जी, असली चीज नहीं है, उससे किधर जाना है, सत्य की तरफ जाना है। कि जो टेम्परेरी चीजें हैं उनसे कहा शाश्वत इटरनल आध्यात्म, मतलब भौतिक से आध्यात्मिक जगत की तरफ जाना है जी। तमसोमा ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है जी। ये भौतिक जगत मतलब अंधकार। यहाँ पे तो खाली दो बल्ब जला दिए भगवान ने, दो लाइट जला दी है, सूरज और चंद्रमा। यदि ये दो नहीं हो तो भौतिक जगत में हमेशा अंधकार ही अंधकार रहेगा, बाहर भी अंधकार है और अंदर भी अंधकार है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया है तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, कि तमस माँ अंधकार नहीं चाहिए जी, ज्योतिर्गम्य ज्योति की तरफ हमें जाना है। मृत्यो माँ अमृत गम्य, और मरण से जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्कर से है उससे अमरता की तरफ जाना है। कैसे जाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके जाएंगे, हरि की भक्ति करके जाएंगे। तो यही वास्तव में जीवन का अंतिम उद्देश्य है, भगवत धाम जाना। तो भगवत धाम ऐसा है जी, गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन ऐसे कमल के, कमल का जो पुष्प होता है उसकी संरचना में आध्यात्मिक जगत है वास्तव में, जो गोलोक वृंदावन जो है। और वास्तव में आप देखेंगे 84 कोस ब्रज मंडल परिक्रमा जो वृंदावन में करते हैं वो भी कमल के फूल की संरचना में ही है। तो अभी हम देखते हैं ये वाली स्टोरी देख के फिर हम फिनिश करेंगे। तो साधु नारद जैसे महापुरुषों के संग का प्रभाव देखिए, चैतन्य चरितमृत में आता है बांग्ला में, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधुओं का संग कीजिए, साधुओं का संग कीजिए, साधुओं का संग कीजिए, सर्व शास्त्र का, सारे शास्त्र यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। लव मात्र साधु संग, लव मतलब होता है समय का बहुत छोटा सा अंश, उतने समय में भी किसी साधु का यदि हम संग करते हैं सर्व सिद्धि हो, जीवन की सारी सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती है। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, भक्ति प्राप्त होना। तो देखिए हमें पता है नारद मुनि तो क्या थे, नारद मुनि तो एक दासी के पुत्र थे, एक साधारण जीव थे। लेकिन जैसे ही वो संतों का, साधुओं का जब उच्चिष्ट खाए थे, महाप्रसाद जिसको बोलते हैं, जब साधु लोग झूठा खा के जब छोड़ दिए थे उसको, जब वो खाए थे
जनरली हम जैसे बद्ध जीव जो खा के हम छोड़ते हैं तो वो झूठा हो जाता है, उसको कोई दूसरा प्राणी खाता नहीं है, उसको तमोगुण में माना जाता है। लेकिन उसी प्रसाद को जब कोई शुद्ध भक्त खाता है तो वो महाप्रसाद बन जाता है। और जब महाप्रसाद कोई खाता है, ग्रहण करता है, तो किस तरीके से एक साधारण दासी पुत्र है नारद मुनि बन गए थे, इस तरीके से कितना ज्यादा परिवर्तन आ गया उनमें। और वास्तव में संघ का मतलब क्या होता है जी? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और एक मक्खी आके मेरे ऊपर बैठ जाती है, तो क्या मक्खी मेरा संग कर रही है क्या? बोल सकते हैं ना मेरे संग में है मक्खी, मेरे साथ है, लेकिन वो मक्खी मेरा संग नहीं कर रही है। संग करने का अर्थ क्या होता है जी? तीन चीजें होनी चाहिए जी संग करने का अर्थ है। आध्यात्मिक वार्तालाप होनी चाहिए, जैसे हम यहाँ पे आपस में बैठे हैं तो स्पिरिचुअल डिस्कशन होना चाहिए। कुछ मैं भगवान के बारे में बता रहा हूँ, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे डिस्कस कर रहे हैं भगवान की कथा के बारे में, तो ये है संघ, एसोसिएशन। स्पिरिचुअल डिस्कशन होना चाहिए, नॉलेज ट्रांसमिशन होना चाहिए, आपके पास में कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलना चाहिए। और तीसरा हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय में परिवर्तन आना चाहिए कि पहले मैं एक भी माला नहीं करते थे, फिर क्लास भक्तों का संग किया, क्लास सुने, तो अभी 2 माला करने लगे, 4 नियमों का पालन करने लगे, 8 माला करने लगे, 16 माला करने लगे, एकादशी व्रत का पालन करने लगे। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से संघ का क्या अर्थ होता है जी? 3 चीजें होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि हम साधु का संघ कर रहे हैं जी। पहली चीज क्या है जी? आध्यात्मिक डिस्कशन, स्पिरिचुअल डिस्कशन होना चाहिए, आध्यात्मिक संवाद होना चाहिए। आध्यात्मिक संवाद होने से क्या होगा जी? नॉलेज ट्रांसमिशन होगा, आप कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, और फिर उससे आपका हृदय परिवर्तन होगा। ये 3 चीजें हो रही है, मतलब हम देखो जी साधुओं का संग कर रहे हैं जी। और ऐसे संग के कारण क्या होता है? जो साधु लोग हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो सभी प्राणियों को प्रोत्साहित करते हैं। देखो जी आप भी भक्ति कीजिए, आप भी माला का जप कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, क्लास में आइए, इस तरीके से। जैसे आपको सोना मिल जाए, मान लीजिए आपको पता चले कि सोना मिल रहा है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? सभी को बताएंगे, देखो जी सोना बट रहा है, सोना आ जाइए, सभी आ जाइए लेने के लिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो साधु लोग हैं वो सोच रहे हैं कि भौतिक जगत में देखो जी सब कुछ कष्ट पा रहे हैं सब कोई, तो सबको वो मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि आप भी भौतिक जगत से चलो, आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत चलो, है ना, चलो घर बार, है ना, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो इस तरीके से साधु लोग मोटिवेट करते हैं कि कष्टों का जो जगह है वो छोड़ो, आध्यात्मिक जगत जाओ, अपने हृदय का शुद्धिकरण करो जी। तो यही साधु की सेवा है वास्तव में। तो साधुओं को बड़ा दुख लगता है जब वो देखते हैं कि भगवान के बच्चे हैं वो बहुत ही कष्ट में है, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, देखो जो मांस मछली है उनको काट रहे हैं, उनको लटका रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, देखो ऐसे जानवरों को काट काट के, ऐसे जो मीट फैक्ट्रियों में काम करते हैं कैसे लटका देते हैं बल्क में, एक साथ कई जानवरों को एक साथ लाते हैं, एक साथ काटते हैं, एक साथ फ्राई करते हैं, फिर एक साथ पैक करके फिर बेच देते हैं लोगों को। तो साधुओं को देख के बड़ा दया आती है उन पर, कितना हाँ पतित व्यक्ति है, बोले कुछ जानता ही नहीं है, पैसे के लिए, सामान के लिए इधर उधर भागते हुए देखता है, नई बिल्डिंग फैक्ट्री बनाते हुए देखता है, वो दूसरे लोगों पे अपना स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से जब व्यक्ति देखता है, साधु देखता है कि भगवान को बोल के देखो क्या क्या कर रहा है ये, और तो उसको बहुत दया आती है। तो वास्तव में जो साधु का जो प्राथमिक कर्तव्य है वो यही है कि ऐसे जीवात्माओं को वो मुक्त करे, आध्यात्मिक ज्ञान दे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में बताए, वैकुंठ के बारे में बताए, और उनको भगवत धाम जाने के लिए प्रोत्साहित करे। तो यहाँ पे 2 प्रश्न है। पहला है विच वन अमंग द फॉलोइंग डू नॉट द नेचर ऑफ वैकुंठ, कि वैकुंठ का क्या क्या स्वभाव है, तो 4 ऑप्शन में से बताने के कौन कौन से वैकुंठ में होता है।
सिंपल है। दूसरा है कि साधुओं को कब दुख लगता है? साधुओं को जब दुख लगता है जब वो देखते हैं कि दूसरे जीवात्माएं पीड़ित हैं, भगवान को भूल के खुद भगवान ठाकुर जी को बोल के खुद ठाकुर जी बनना चाह रही है वो जीवात्मा, तब साधुओं को बेकार लगता है जी इस तरीके से। तो आज हमने देखा किस तरीके से आध्यात्मिक जगत जो वैकुंठ है जी उसका क्या स्वभाव है, वहां की क्या क्या विशेषता होती है जी, वैकुंठ कैसा होता है। वहां पे तो वहां पे शेर भी होते होंगे, वहां पे हिरण भी होते होंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे को है शिकार नहीं करते हैं जी वो। वहां पे किस तरीके से हर जो पानी है वो भी अमृत की तरह होता है। किस तरीके से जो तरु है, जो पादप वनस्पति जो है जी वो भी कल्प तरु होते हैं। गाय है वो कामधेनु होती है। ये सब हमने देखा स्टार्टिंग में। फिर हमने देखा कि आध्यात्मिक जगत अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतगम्य, जो इस वैदिक कथन है तो इसकी पुष्टि हमने की। उसके बाद में नारद मुनि संघ का मतलब देखा जी हमने। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है जी, ये तीन चीजें होती है। संघ मतलब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डिस्कशन होना चाहिए, नॉलेज ट्रांसमिशन होना चाहिए और हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। आध्यात्मिक विषय के बारे में संवाद, आपस में चर्चा होनी चाहिए, ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए और हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। फिर इसके बाद में ये दो प्रश्न है, तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।